हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अब मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खादिम पास्टर रॉबर्ट मसीह को वेलकम करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू बेटा क्वेरिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, सलामती बख्शे और भी ज़्यादा खुदावंद में आप बढ़ती चली जाएं और खुदावंद का नाम और उसका जलाल आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होता रहे। यीशु मसीह में तमाम मसीही बहन भाइयों को जो इस वक्त प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, सारी परस्तिश के लिए जो खुदावंद के हजूर खुशबू की मानद गुजरानी गई। खुदावंद तमाम होंठों की कुर्बानी को अपने हजूर मकबूल और मंजूर ठहराए और उन दुआओं के लिए जो खुदावंद के हजूर की गई, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी मिनाजात को, दुआओं को, दरख्वास्तों को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम पर गौर खौज करें। आज का जो मजमून है जो खुदावंद ने मुझे दिया है कि इस पर बात करूं, वो है निजात की ज़रूरत। और जो हवाला है वो पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 6 बाब 20 से 23 आयत तक है। अगर आप में से कोई इस बात के लिए इंटरेस्टेड है कि वो कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से को हम सब के लिए पढ़े, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर कलाम मुक़द्दस को खोल कर इस हवाले को हमारे लिए पढ़े। जी पास्टर जी, मैं पढ़ता हूँ। जी। रोमियो का खत, उसका 6 बाब 20 से 23 आयत तक। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। आमीन 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 हालेलुया। खुदावंद के इस पाक कलाम के पढ़े जाने के बायस भैया यास आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे और तमाम जिन्होंने खुदावंद के कलाम में से सुना, आप सब खुदावंद के कलाम के वसीला से बाबरकत हो। अजीजो, जो मजमून है आज के लिए वो है निजात की ज़रूरत। बेशक हम सब को निजात की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजू पर बात करें, हम ये जानना चाहेंगे कि निजात है क्या, इसके मानी क्या हैं। यकीनन यहाँ पर आप सब बाइबल स्कॉलर हैं और आप बखूबी सब इस बात से वाकिफ हैं, फिर भी छोटी सी दोहराई कर देता हूँ ताकि जो यूट्यूब पर या फेसबुक पर हमारे सुनने वाले हैं, शायद कोई इस बात से वाकफियत ना भी रखता हो, तो आज के इस कलाम के वसीला से वो ये जान सके कि हमारे लिए निजात के मानी और मफहूम क्या है और हम इसे खुदा के कलाम की रूह से किस तौर पर इसे समझते हैं। अजीजो, निजात के लफ्जी मानी छुटकारा है। छुटकारा, रिहाई, गुनाहों की मुआफी और
निजात के लिए जो लफ्ज इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है वो है यशुआ, और यूनानी में, अगर मैं, पास्टर माइकल भी हैं यहाँ पर, मैं शायद अगर गलती ना करूं तो ये स्वेटेरिया, ये निजात के लिए ये अल्फाज इन ज़बानों में इस्तेमाल हुए हैं। अजीजो, निजात के बायस ये कि आदमी ना सिर्फ अपने दुश्मन अबलीस ही से बल्कि गुनाह की जिंदगी से भी छुटकारा पाता है। निजात याफ्ता शख्स अबलीस के बंधन तोड़कर उसे मगलूब कर लेता है, यानी उस पर गुनाह की बातों पर, अबलीस की आजमाइशों पर, अबलीस पर गालिब आता है यीशु मसीह के वसीला से। आदमी अपनी बुरी हालत से निकलकर अच्छी हालत में आ जाता है, बल्कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। मेरे अजीजों, निजात ना सिर्फ गुनाहों ही से बल्कि बीमारियों, नापाक बदरूहों, गमों, परेशानियों और गुर्बत से भी रिहाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि निजात की जरूरत क्यों है? हम सब उस पुरानी कहानी से, ओल्ड स्टोरी से बखूबी वाकिफ है। हमारे जद्दे अमजद बाबा आदम अम्मा हवा की कहानी से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। ये कि आदम के गुनाह करने के सबब से इंसान की ऐसी हालत बिगड़ गई कि उसको निजात की अशद जरूरत महसूस हुई। खुदा भी इंसान के बारे फिक्रमंद हुआ कि अगर ये निजात ना पाए तो ये मौत का शिकार बना रहेगा। अजीजों, खुदा नहीं चाहता था कि इंसान बर्बाद हो। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबी पर पैदा किया और उसको जमीन की मिट्टी से बनाकर उसमें जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। खुदा ने उसके रहने के लिए उसको खूबसूरत घर यानी बागे अदन दिया, जो हर तरह की नेमतों से पुर था और उनकी खुशी के लिए हर चीज वहां पर मौजूद थी। और यह कि खुदा हर रोज उनके घर में आकर उनसे मुलाकात करता और वो उसकी पाक रफाकत से हज उठाते थे। अजीजों, खुदा चूंकि उन्हें बहुत प्यार करता था और वो उनके लिए बाप की मानद था। आदम और हवा उसके बच्चे थे। सॉरी। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे वफादार और फरमाबरदार हो। वो अपने वालिदैन की बात माने, जिससे वो जाहिर करें कि वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं। माँ बाप तो प्यार करते ही हैं, लेकिन बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप से उसी तरह प्यार करे। और प्यार करने का पैमाना जो है
वो वफादारी और फरमाबरदारी है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी कितनी बात हम मानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा था। खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए खुदावंद खुदा भी यही चाहता था कि आदम और हवा उसकी बात, उसका हुक्म मानकर इस बात का सबूत दें कि वो अपने खालिक बाप से कितनी मोहब्बत रखते हैं। इसलिए खुदा ने आदम और हवा को भी एक छोटा सा हुक्म दिया, और वो हुक्म ये था, तुम बाग के सब दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकते हो, मगर नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना। और अगर तुम नाफरमानी करते हो, अगर खुदा की बात को नहीं मानते, अगर उसकी नाफरमानी करते हो, तो उसका लाजमी नतीजा जो खुदा की अदालत से सादर होता था वो ये था, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। क्योंकि इंसान को जमीन की मिट्टी से लिया गया था और खुदा ने कहा कि तू मिट्टी ही में वापस लौट जाएगा। मगर मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि आदम और हवा ने हुक्म खुदाबंदी से इनहराफ किया और ममनुआ फल को खा लिया। बस फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक नतीजा ये निकला कि एक आदमी के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि उसके बाद आने वाले तमाम बनी नौ इंसान ने सब ने गुनाह किया। अजीजों, नाफरमानी से गुनाह आदम की जान में आकर बैठ गया। गुनाह ने मिट्टी के बने हुए इस इंसान में मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर ली, और वो इंसानी जात का जुजू बनकर रह गया, गुनाह। अजीजों, यही वजह या सबब है कि इंसान फितरतन गुनाह की तरफ रागब रहता है। गुनाह ने इंसान के बदन और जान में दाखिल होकर उसकी नेचर को, उसकी फितरत को बिल्कुल बदल दिया और उसकी रूह को गुनहगार बना दिया। चूंकि इंसान में गुनाह का बीज बोया जा चुका है, इसलिए ये गुनाह की फसल भी काटता रहता है। अजीजों, इंसान की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि पौलुस रसूल उस पर बात करते हुए इंसान की फितरत के बारे में यूं लिखता है, जो कि रोमियो 7वां बाब उसकी 19वीं 20वीं आयत में मरकूम है। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल, रसूल आजम, जिस नेकी वो ये फरमाते हैं कि जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो करता नहीं, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं।
ये है इंसान की नेचर या फितरत। और आगे चलकर यूं फरमाता है कि बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। और फिर 7वें बाब की 24वीं आयत में खुदावंद का बंदा यूं फरमाता है कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। ये एक आहो बकार है गुनाह के उस रिजल्ट की वजह से जो वो अपने बदन में सहता है। आज भी दुनिया में हर तरफ जंगो जदल है, हलाकतें हैं, तबाही है, जख्म है, दर्द है। ये सब गुनाह की वजह से है। दाऊद नबी जो कि बादशाह भी था, ज़बूर 51 उसकी 5वीं आयत में यूं बयान करता है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। और खुदावंद का बंदा अयूब नबी यूं रकम तराज है अयूब 15वां बाब उसकी 16वीं आयत में, भला उसका क्या जिक्र जो घिनौना और खराब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। इंसान में बदी इस कदर सरायत कर चुकी है कि वो बदी को पानी की तरह पीता है। वो यूं समझ कि शरबत की तरह पीता है। उसको बदी अच्छी लगती है, मीठी लगती है, उसके रिजल्ट से वो बिल्कुल बेखबर है। और जब मुसीबत आती है तो सिवाय रोने और पछताने के और कोई सबब नहीं है। अजीजो, ऐसे में हम ये देखते हैं कि फिर इंसान बेचारा क्या करे और उसकी हैसियत क्या है कि गुनाह से बाज रह सके। ऐसी खराब हालत में बनी नौ इंसान की बुनियादी जरूरत है कि वो निजात पाए। रोमियो 3 बाब 23 आयत में यूं मरकूम है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम है। अब यह है कि इंसान का जरिया नजात नहीं बन सकता, जबकि कलाम मुकद्दस क्या कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा ने एक आर्जी तरीकाकार बख्शा जिसके वसीला से गुनाह मुआफ नहीं होते थे, बल्कि उनको ढांक लिया जाता था। और वो आर्जी तरीका जो था वो था बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां, और उनका खून जो हैकल के दरमियान पाक और पाक तरीन कमरा के दरमियान जो पर्दा था उस पर छिड़का जाता था। लेकिन खुदा के प्लान में एक मुस्तकिल खुदा का प्लान था जो कि इंसान के गुनाह को कुलियतन मिटा दे, उन्हें उसे ढांका ना जाए बल्कि उन्हें मिटा दिया जाए। और वो ऐसे पाक और बेऐब खून के सबब से ही हो सकता था जिसकी जात में गुनाह ना पाया जाए, और वो जाते इलाही की तरह पाक हो और वो इंसान हो। और ये काम
खुद खुदा ही को करना पड़ा, क्योंकि इंसान बिल्कुल मेरे अजीजों इस मामले में बेबस हो चुका था, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा ना था जो कि खुदा की मानंद पाक और बेऐब और गुनाह से मुबर्रा हो, जो गुनाह, जो इंसान की खातिर उस सजा को बर्दाश्त करे जो इंसान बर्दाश्त कर रहा था, ताकि उसे उसकी सजा अपने ऊपर लेकर उसको गुनाह के लिए, गुनाह से हमेशा के लिए उसको खलासी बख्श दे। गुनाह के सबब से इंसान बेहद परेशानियों और मौत का शिकार हो चुका है। वो हकीकी खुशियों से महरूम होकर रह गया है। इंसान की बुनियादी जरूरत यह है कि इस बेचारे इंसान को कोई तमाम दुखों और रोगों से कोई खलासी बख्शने वाला है। चुनाचे अमाल 4 बाब 12वीं आयत में हमें यह खूबसूरत पैगाम दिया जाता है, जो कि उम्मीद का पैगाम है। और यहाँ कुछ इस तरह मरकूम है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। तो मेरे अजीजों, ये नाम जो है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम है, जो बनी नौ इंसान के लिए इंसान बना, जो कि कलामे खुदा था, और वो जब जमीन पर आया तो खुदा का बेटा कहलाया, और वो हमारे साथ रहा। इमैनुएल कहलाया गया, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। वो हमारे साथ रहा, हमारे दुखों का, बीमारियों का, परेशानियों का, रंज का उसने इलाज किया। उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान हमें मिला, और उसने मोहब्बत, उसकी मोहब्बत यहां तक थी कि उसने हम गुनहगारों के लिए अपनी जान सलीब पर दे दी। उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। वो हमारे गुनाहों के लिए कुचला गया, जैसा कि यसाया नबी ने फरमाया, और ये सब कुछ उस पाक और बेऐब खुदा के बर्रे की बेशकीमत कुर्बानी के बायस हुआ, जिसके बायस हमें नजात, ईमान और उम्मीद हासिल हुई। और यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कैसा खूबसूरत पैगाम है, कैसा पुरुम्मीद पैगाम है, कैसा नजात के लिए खूबसूरत मुजदा है। अजीजों, खुदा इसलिए निजात देना चाहता है कि वो गुनहगारों को की हलाकत नहीं चाहता। दूसरा पत्रस 3 बाब 9वीं आयत में यूं लिखा है कि इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अगला हमारा कदम जो है, उस नजात को अपनी जिंदगी में कबूल करने के लिए जो खुदा ने बख्शी है, कि हम अपने गुनाहों को तर्क करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए खुदा पर भरोसा रखें। अजीजों, खुदा इसलिए निजात देना चाहता है कि बदी मगलूब हो और हक की फतह कराए। खुदा सबको निजात देना चाहता है, ताकि वही कादरे मुतलिक, अजली और अब्दी बादशाह माना जाए, क्योंकि
अबलीस ने खुदा के अख्तियार को हथियाने के लिए ये सब जाल फैलाया और गुनाह को दुनिया में फैलाकर आदम को गिराया कि वो दुनिया में पेश आने वाली सारी बदी और सारी तकालीफ और सारी बीमारियां और सारे कत्ल गारत का जिम्मेदार उस कादर मुतलक को ठहराए जो इंसान से अजीम मोहब्बत रखता है, ताकि उसकी जालिम सूरत को खुदा की जालिम सूरत को लोगों के आगे पेश करे। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर खुदा की मोहब्बत को जाहिर किया और अबलीस को शर्मिंदा किया, और ये कि उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमेशा की जिंदगी का वादा हमसे किया, और वो बहुत जल्द आ रहा है ताकि हमें गुनाह से मुकम्मल तौर पर आजाद करके वो रास्तबाजी बख्शे जो यीशु मसीह में उन सब को हासिल है जो खुदावंद से प्यार करते हैं और उसकी बादशाही के लिए तैयार हैं और उसका इंतजार करते हैं कि वो जल्द आए और उनको अपनी बादशाही में ले जाए, जहां ना मौत, ना मातम, ना आहोनाला, ना दर्द। कलाम मुकद्दस में लिखा, देखो पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। खुदावंद हम सबको नया बनाना चाहता है। मेरे अजीजों, आइए दिल से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हुए अपने गुनाहों, अपनी तकसीरों, अपनी गलतियों का इकरार करते हुए उसके निजात बख्श दीदार के मुंतजर रहें और खुदावंद के अजीम कामों को अपनी जिंदगी में देखें और ये जाने कि खुदावंद ने आपके लिए कितना बड़ा इंतजाम किया कि उसने मौत से निकाल कर हमें जिंदगी में दाखिल किया, और ये जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह में पिना है। काश कि हम उस जिंदगी में होते हुए अपनी जिंदगी को सिर्फ खुदावंद के लिए बसर करें, खुदा की फरमाबरदारी करें और गुनाह से जो हमारे लिए मौत का सबब है उससे नफरत करते हुए बिल्कुल अपने आप को खुदा के ताबे कर दें और खुदा की फरमाबरदारी में आकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से, मुझे और मेरे घराने को और आप सबको जितने ने खुदा के कलाम को सुना है, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। पास्टर लतीफ, मेरा ख्याल है कि सिस्टर क्यूरिया जो है ना वो चले गए हैं, पर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर रॉबर्ट इस खूबसूरत पैगाम के लिए, मैसेज के लिए। खुदावंद आपको बरकत अता करे। आए हम सब खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, और मैं पास्टर, हमारे साथ पास्टर नथानियल तो मरकजी दुआ करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पास्टर नथानियल अगर आप कलाम के लिए शुक्रगुजारी की और सबके लिए दुआ कर दें, तो हम एक ही दुआ जो है वो करते हैं। तमाम रिक्वेस्ट को भी खुदावंद के हुजूर में रखें और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए भी दुआ में रहनुमाई कर दें। पास्टर नथानियल, अगर आप अवेलेबल हैं दुआ के लिए। जी सर, मैं वेट कर रहा था। ओके, ठीक है, ठीक है, तो चले फिर दुआ करते हैं। हाँ, अगर किसी के पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो इज्तिमाई दुआ कर दें सबके लिए। जी सर, श्योर। अजीमुल शान फतमंद खुदाए कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे हक ताला तो जो है, जो था, जो आने वाला है, मेहरबान कादर मुतलक बहर भर के खालिक और मालिक, हम सब के पैदा करने वाले खुदा, दिल की गहराइयों से तेरे सामने अपने सर को झुकाते हुए तेरा शुक्र बजा लाते हैं। शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए, इस उम्दा वक्त के लिए जो तेरे संग बीत रहा है। बाप तेरा शुक्र हो इस चुनाव के लिए कि तू हमें दुनिया भर से इकट्ठा करते हुए नाम बनाम पुकारते हुए चुनता है।
कि हम तेरे हजूर आए, अपने गुनाहों का इकरार करें, तुझसे माफी मांगे और तेरा शुक्र करे कि तू हमसे प्यार करता है। ये तेरा प्यार ही है कि बाप हम रोए जमीन पर जिंदा है, वरना हमसे तो बहुत सारे अच्छे लोग थे ये जो जहाने पानी से कूच कर चुके हैं। ए बाप, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं हर उस देन के लिए जो तूने हमें बख्शी, जिंदगी बख्शी, सांसें बख्शी, दिन भर हिफाजत की, निगाहबानी की, रहनुमाई की। ए बाप तेरा शुक्र, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा पास्टर रॉबर्ट के लिए, जिन्होंने तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाया, तेरी उन अलाही उमीक बातों को जो हम सब के लिए मशले राह पहुंचाने का सेरा पाया है। बाप, मैं तेरे बंदा के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, आसमान के दरीचे खोल, अपना करम अपने बंदा पर नाजिल कर, ताकि तेरा बंदा ए बाप तुझ में बढ़े, तरक्की करे, तेरा होकर रहे। ए बाप, मैं तेरे बंदा के लिए सेहत और सलामती, उम्र की दराजगी की इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ तो अपना करम नाजिल फरमा और बदले में बरकत से मामूरी बख्श, इतना दे के उनके पास रखने के लिए जगह ना, वो हमेशा तेरी भटकी रूहों को तेरे गल्ला में शामिल करने वाला बने, ताकि ए बाप सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ए बाप, मैं तेरे बंदा उसके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, अपने बंदा की हदूद को बढ़ा, ताकि ए बाप और भी गहरे में जाते हुए तेरे कलाम की उन हकीकतों को जो हमसे पोशीदा अया करने वाला बने। ए बाप, तू अपने बंदा को ढेरों बरकत दे, उम्र के दराज की सलामती अता कर। बेटी एक्यूरिया के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, जो आज कहानत की जिम्मेदारी को निभाए हुए। अब आप तो अपनी बेटी को और उसके गिराने को बड़ी बरकत दे, सिस्टर समर सरफीन को, बच्चों को, डॉक्टर साहब को ढेरों बरकत से नवाज। इसी तरह मैं मिन्नत करता हूँ सिस्टर अनीला के लिए, या बाप तो अपनी बेटी को और उसके गिराने को ढेरों बरकत से नवाज, हर उस आस मुराद को पूरा कर जिसकी वो तुझसे आशा करती है। बाप, अपना करम नाजिल फरमा और अपनी बेटी की हर हसरत को पूरा करते हुए शुक्र करने की तौफीक दे। मैं तेरे बंदा पास्टर अशरफ यकूब के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि तू आसमान के दरीचे खोल, अपना करम अपने बंदा पर यूं ही बरकरार रख, ताकि तेरा बंदा तुझ में खर्च, तेरी भटकी बेड़ों को तेरे गल्ला में शामिल करने वाला हो, तेरी राह को हमवार करने वाला हो। बाप, उनकी मिनिस्ट्री को और उनको ढेरों बरकत से नवाज, उनके गिराने के लिए मैं बरकत की इल्तिजा करता हूँ, बच्चों के लिए, उनकी मिसेस के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, सिस्टर तबस्सम के लिए और उनके गिराने के लिए बरकत की मांग करता हूँ, मिन्नत करता हूँ तो अपना करम नाजल फरमा, ताकि अब बाप जो भी उनकी जिम्मेदारियां तेरी यीशु नाम के वसीला से वो पूरी हो। भाई अयाज के लिए, सिस्टर महरीन के लिए, बच्चों के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ तो अपना बंदा और अपनी बंदी को ढेरों बरकत से नवाज, हर आस मुराद को पूरा कर जिसकी वजह से हाजत रखती। पास्टर माइकल के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके गिराने के लिए मैं बरकत की इल्तिजा करता हूँ। बाप, तेरा खादम है, तूने अपने जलाल के लिए ममसूब बनाया, तूने अपना तेल उसके सर पर डाला ताकि दुनिया में तेरे कलाम का प्रचार करे। बाप, तो अपने खादम को और उसके गिराने को ढेरों बरकत से नवाज। सिस्टर प्रीमा के लिए, उनके खानदान के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, बच्चों के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, भाई विलियम के लिए और उनके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, पास्टर लियाकत के लिए, उनके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, सिस्टर मलीहा के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, बच्चों के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ सिस्टर शाजिया हमीद के लिए, उनके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, सिस्टर अनीता सनी के लिए, सिस्टर अनीता यूसुफ के लिए मैं बरकत की इल्तिजा करता हूँ, सिस्टर अनीता बाप तो अपनी बेटी को बरकत दे, वो बहुत अरसा से बाप इस आईडी में नहीं आ रही, अपना करम नाज़िल फरमा ताकि वो भी आए और बरकत पाए। मिन्नत करता हूँ बाप सिस्टर रुखसाना के लिए, सिस्टर फरदोस के लिए, सिस्टर किरण के लिए, क्या बाप तो अपने बंदों को ढेरों बरकत से नवाज, सिस्टर अनाया के लिए और उनके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ,
मिन्नत करता हूँ खादमीन के लिए जो इस आईडी में आते हैं, तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं, एक एक खादम को बड़ी बरकत दे। पास्टर अशरफ यकूब के साथ हो, पास्टर माइकल के साथ हो, पास्टर रॉबर्ट के साथ हो, सिस्टर मलीहा के साथ हो, पास्टर जहाजेब के साथ हो, पास्टर लियाकत के साथ हो, पास्टर एडवन के साथ हो, और मुझ चीज के साथ भी हो। बाप, हम सब मिलकर तेरे कलाम की बातों को इस आईडी में शेयर करते, तुझसे सीखते। बाप, तू हर एक खादम को ढेरों बरकत से नवाज। मिन्नत करता हूँ पास्टर लतीफ के लिए। बाप, तो अपने बंदा को ढेरों बरकत से नवाज, जो इस आईडी का बोझ रखते हैं, तेरे लोगों को वक्त मुकर्रर पर बाप बुलाते हैं ताकि हम मिलकर तेरे नाम को जय जयकार करें, तेरे कलाम की बातों को सुने, उन पर अमल करें और अपनी जिंदगी को बदलें। मैं तेरे बंदा और उसके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, उनकी उम्र की दराजगी के लिए, सलामती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए मांग करता हूँ कि अब आप तो अपने खादम को ढेरों बरकत से नवाज। भाई विलियम के लिए, उनके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। मिन्नत करता हूँ भाई सूरत के लिए, बेटी अन्नू के लिए, उनके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन के लिए, सिस्टर शाजिया के लिए, बच्चों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। भाई रियाज अंजम के लिए, उनके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। भाई अलमास खोखर के लिए और उनके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। बाप, जिनके नाम पुकारे नहीं गए तो उनको भी ढेरों बरकत से नवाज। भाई साबर के लिए, उनके गिराने के लिए भी बरकत की इल्तिजा करता हूँ। भाई इफ्तिखार के लिए खास कर मिन्नत करता हूँ क्या बाप, भाई इफ्तिखार सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, जो भी उनके ब्लड प्रेशर की परेशानी है, तेरे यीशु नाम के वसीला से बाप दूर हो। अपने बंदे का ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर और उसको सलामती दे। बच्चों के लिए, उनकी मिसेस के लिए मैं बरकत की इल्तिजा करता हूँ। मिन्नत करता हूँ सिस्टर वीना के लिए, बेटी रिमशा के लिए, बच्चों के लिए मैं बरकत की इल्तिजा करता हूँ। बहन समीना के लिए, बेटी सानिया के लिए, भाई साइमन के लिए मैं बरकत की इल्तिजा करता हूँ। मैं आखिर में अब मैं अपने लिए और अपने गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। खासकर इल्तिजा करता हूँ अपने बेटे के सफ़र के लिए कि बाप, जबकि वो जुमेरात को यहाँ आता है, उसके सफ़र को मुबारक कर। जो भी उसकी आसे मुरादें मंसूबे हैं, तेरे यीशु नाम के वसीला से वो पूरे हुए। बाप, मैं अपने काम के लिए तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि बाप, कल जो भी बाप मंसूबे हैं, बाप तो उनके ऐन मुताबिक चलना, मेरे साथ होना, ताकि बाप जहाँ भी इंटरव्यू हो, तेरे यीशु नाम के वसीला से कामयाबी मिले। बाप, मेरी शरीक हयात के लिए, बच्चों के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। मिन्नत करता हूँ कि तू अपना करम जाहिर कर, ताकि हम भी बाप तेरे जलाल के लिए गवाही दें कि मेरा खुदा मेरे लिए हर उस काम को पूरा करता है जिसकी आस मैं उसे रखता हूँ। बाप, बड़ी बरकत देना और तौफीक देना कि हमेशा तेरे डर खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारते हुए तुझ में जुड़े और कायम रहे। ये सब कुछ मांगता हूँ आप ही के कादर बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से, बख्श दे और रहम कर। आमीन। आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। मैं पास्टर जॉन लतीफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सबको कलमाते बरकत से रुखसत कीजिए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुद्दुस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इस्राएल के साथ और सारी हाजिर जमायत के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होता रहे, जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो आज के सारी इबादत के लिए। खुदावंद हम सब के वक्त को, खिदमत को और शुक्रगुजारी को कबूल करे, और इसी तरह हम सब की हिफाजत का जिम्मा आप ले। आमीन। खुदावंद के फतेह नारे से रुखसत होंगे। जय मसीह की, हर शय मसीह की। आमीन।
जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू बेटा। यार हमारा स्पीकर ही। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you all. God bless you all. Thank you very much. जय मसीह की, हर शय मसीह की। God bless you. Thank you, Pastor Robert, for the wonderful message. Praise the Lord. कोई बात करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है ना बंद नहीं हो रही मेरे से, पता नहीं कहीं डिस्टर्बेंस हो गई। चलिए फिर मैं बंद कर देता हूँ।